हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप एजुकेशन लोन लेने जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, लेकिन दोस्तों अब ऑनलाइन के माध्यम से भी आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है और आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। और एजुकेशन लोन में बहुत सारे फायदे भी है। और किस एजुकेशन लोन में आपको यहाँ पे 50% सब्सिडी दी जाती है और किस एजुकेशन लोन में आपको यहां पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, पूरी प्रोसेस यहां पे बताएंगे। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को फॉलो करके बताते हैं और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना है जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहां पे अगर आपको कितना लोन लेना है उसके माध्यम से आपको यहां पे इंटरेस्ट भी लगता है और उसके माध्यम से आपको लोन जल्दी मिलने की संभावना होती है। जैसे कि यहां पे बहुत सारे लोगों को, जैसे कि यहां पे आपको लोन लेना है एसबीआई स्टूडेंट लोन, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल किसी भी पर्सन के लिए। अगर आपको यहां पे आईआईटी अगर कर रहे हैं, आईआईएम कर रहे हैं, एनआईटी से कर रहे हैं तो यहां पे स्कॉलर लोन मिलता है जहां पे आपको बिना इंटरेस्ट के ये लोन मिलेगा। और ये लोन आपको इसको सधाने के लिए भी ज्यादा आपको ये दिक्कत नहीं है कि हाँ ऐसे सधाना है ऐसे सधाना है, ऐसा नहीं है। आपको जॉब होने के बाद इसको सधाने की जरूरत पड़ती है और भी मतलब अप्लाई करके भी बताएंगे और क्या प्रोसेस है सभी चीजें बताने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एक एक स्टेप फॉलो करके देखिएगा जरूर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टडी के लिए अगर आप विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी 7.5 लाख तक आपको ये लोन मिल जाएगा। एबव आपको 7.5 लाख मतलब 7.5 लाख से ज्यादा यहाँ पे अगर आप विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं तो ये लोन मिल जाता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपका कोई भी जैसे कि मतलब मैट्रिक इंटर भी नहीं किए हैं तब आप कितना लोन ले सकते हैं। तो उसके लिए मात्र आपको मैक्सिमम जो लोन मिलेगा वो 1.5 लाख तक मिलेगा। जैसे कि आपने मैकेनिक का दुकान खोला, ठीक है, तो इसके लिए आपको 1.5 लाख तक ये लोन मिलने वाला है, ठीक है। पूरे प्रोसेस हम बताएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो यहां पे अगर टेक ओवर अगर देखते हैं, जैसे कि ये लोन क्या होता है, तो टेक ओवर जो लोन होता है ये उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट आप कैश इन हैंड लेते हैं, ठीक है। जैसे बैंक में गए और जैसे जनरल लोन होता है उसके वैसे ही माध्यम से अगर आप लोन लेते हैं तो ये टेक ओवर, जैसे कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा दिया जाता है, वो आपके कॉलेज के अकाउंट में पैसा नहीं दिया जाता है। तो ये टेक ओवर होता है कि वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा दिया जाता है, ठीक है। अगर आप इंटर, ठीक है, अगर आप इंटर कर रहे हैं तो उसके लिए भी स्कॉलर स्टडीज बनाई गई है जो आपको इनका नाम दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरेस्ट सब्सिडी, ठीक है। तो ये आपको सब्सिडी लोन होने वाली है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये 50% सब्सिडी है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस स्कीम के जरिए आपको ये बताया जाएगा कि कितना सब्सिडी है, ठीक है। उसको यहाँ पे बताया गया है पढ़ो पढ़ाओ इंटरेस्ट स्टडी, ठीक है। ये क्या है तो इसके बारे में भी हम बताएंगे और रीपेमेंट का माध्यम भी बताएंगे कि आपको कितने दिनों में ये लोन सधाना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे दिया गया है कि सूर्या एजुकेशन लोन, ठीक है। सभी लोन का नाम दिया गया है जो आपके सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद MITC यहाँ पे ये भी लोन आपको दिया जाएगा और उसके बाद एक है CSIC स्कीम, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी सब्सिडी लोन बनाई गई है, ठीक है। तो सब्सिडी लोन आपको यहाँ पे कितना दिया जाएगा तो यहाँ पे एक सब्सिडी लोन यहाँ पे नाम दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरेस्ट और दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ठीक है। तो ये लोन आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम पूरी जानकारी देते हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई भी स्किल्ड नहीं है, शुरुआत यहीं से करेंगे, कोई भी स्किल्ड नहीं है तो ये लोन कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 लाख लोन लेने के लिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई वाले प्रोसेस पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम विद्या लक्ष्मी पे आ जाते हैं, ठीक है। उससे पहले हमें यह जानना है कि ये लोन किन लोगों को मिलेगी, ठीक है। उसके लिए हमें फिर बैक आना है और यहाँ पे मोर इंफॉर्मेशन पे चले जाना है, ठीक है। मोर इंफॉर्मेशन पे जाने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि 1.5 लाख आपको मैक्सिमम ये लोन मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, तो इसका दिया गया है कि कोर्स फी, ठीक है। जैसे कि आपको एक कोर्स कर लेना है, जैसे कि स्किल लोन में, जैसे कि टेक्निकल का, जैसे कि आईटीआई करना है तो आईटीआई के लिए ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप कहीं सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी, तो वहां के लिए ये लोन ले सकते हैं। जैसे कि गाड़ी बनाने का सीख रहे हैं, दाढ़ी बनाने का सीख रहे हैं, या जूता सीने का सीख रहे हैं, या जूता बनाने का सीख रहे हैं, या कोई कंपनी खोलने का सीख रहे हैं, चाहे आप वेब डिजाइनिंग का सीख रहे हैं, तो ये सब जो आता है ये आता है ट्यूशन एंड कोर्स में, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है एजुकेशन, लाइब्रेरी और ये सब जो है वो आपको फ्री मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे 1.5 लाख तक ये लोन आपको 5,000 से लेकर 1.5 लाख तक लोन मिल जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट भी बताएंगे कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि अगर यहाँ पे आप 50,000 लोन लेते हैं तो 50,000 3 साल में सधाना है। अगर आप 50,000 से 1 लाख तक लेते हैं तो 5 साल का टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप 1 लाख से ज्यादा लोन लेते हैं, मतलब 1 लाख से 1.5 लाख लोन लेते हैं, तो आपको यहाँ पे 7 साल का टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि 7 साल तक अगर आपको टाइम मिलता है कोई भी लोन सधाने के लिए, तो आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान से ये लोन सधा सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान है आपके लिए। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट दिया गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लोन लेंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, जैसे कि एसबीआई स्किल्ड लोन यहाँ पे दिया गया है। तो ये लोन अगर आप 1.5 लाख तक लेंगे तो आपको यहाँ पे CRP, ठीक है, ये 1.5% लगेगा। और ER, ठीक है, यहाँ पे आपको 8.5-9% के करीब में ये लगने वाला है, ठीक है। और ये जो लोन मिलने वाला है वो फ्लोटिंग लोन मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद नो फ्यूचर कंसल्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये लोन सधाने के लिए ज्यादा फ्यूचर मतलब कंसल्स करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप धीरे धीरे ये लोन को सधा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों और भी बहुत सारे लोन है, अब उसके लिए भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको अप्लाई करके बताते हैं कि कैसे आपको ये लोन स्किल लोन के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ पे लोन उनको नहीं मिल पाता। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमने मैट्रिक इंटर नहीं किया है तो हमें लोन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से लोन मिल जाता है। अप्लाई करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप आ जाएंगे विद्यालक्ष्मी डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप vidyalakshmi.co.in में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो एसबीआई से लोन मिलेगा डायरेक्ट आप यहां से अप्लाई करेंगे, वो आपको विद्यालक्ष्मी से ही मिलने वाला है, ठीक है। एक पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें एक भाई ने हमारा क्वेश्चन किया था कि विद्यालक्ष्मी से ही क्यों मिल रहा है। तो विद्यालक्ष्मी से इसी कारण से मिल रहा है कि तो दोस्तों यहां से ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आएंगे और यहां पे अप्लाई वाले प्रोसेस पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई वाले प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं हो रहा है, लेकिन यहां से रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको टाइटल डाल देना है, मिस्टर एंड मिसेज जो भी है। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद ये जो आपका कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पे डाल के और आई हैव एग्री पे क्लिक करके और सबमिट कर देनी है, ठीक है। यहां पे दोस्तों दिया गया है कि अगर आप यहां पे अप्लाई कर देते हैं तो पासवर्ड आपको मिल जाता है। और उसके बाद गाइडलाइन यहां पे कुछ दिया गया है, जैसे कि आपको यहां पे 10th पास अगर होंगे उसी के हिसाब से आपको मार्कशीट पे जो नाम है वो वही आपको डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ये सभी कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर भाई ईमेल और पासवर्ड आपका आ जाता है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे अप्लाई किए थे, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान है, ज्यादा दिक्कत भी नहीं होने वाली है। अप्लाई प्रोसेस आप आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। क्योंकि दोस्तों जैसे आप लोन लेते हैं यहाँ पे वैसे ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सभी लोगों को लगभग पता ही होगा। ऐसे में इसकी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे बन चुकी है, जहां पे जाके आप देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आसान है, वो सभी कुछ समझ में आपको आ जाता है, ठीक है। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। और एक आपको बता देते हैं सब्सिडी लोन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सब्सिडी लोन के बारे में और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आ जाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पे पूरी चीजें दी गई है। ये लोन आपको ऑफलाइन के माध्यम से मिलने वाला है, ऑनलाइन के माध्यम से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप सब्सिडी लोन अगर लेते हैं तो ये आपको ऑफलाइन के माध्यम से ही मिलेगा, ऑनलाइन के माध्यम से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड करना है
और बैंक में जाना है और बैंक में बात करना है कि हमें सब्सिडी लोन लेना है। किसी भी बैंक में ऐसा नहीं है कि आपको एसबीआई से ही मिलेगा, बहुत सभी बैंक में अब सब्सिडी लोन की सुविधा कर दी गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए ये बेटर है और ये लोन आप आसान तरीके से ले सकते हैं। सब्सिडी लोन भी अलग होता है और यहाँ पे दिया गया है कि सब्सिडी लोन का फीचर क्या है, सभी कुछ यहाँ पे बताया गया है। ये सब कुछ आप पढ़ के और अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको अप्लाई के लिए प्रोसेस दिया गया है, ये पूरी प्रोसेस मैंने बता दिया और किन लोगों को कौन सी लोन मिलेगी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अप्लाई का क्या प्रोसेस होने वाला है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।